द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे खास मेहमान हैं मोहन लाल बड़ोली। राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जब वहाँ पर थे तो कहा कि अहिरवाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये सहन नहीं होगा। तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवाई है अहिरवाल ने, वहाँ से ज़्यादा विधायक चुनकर आ गए। ये बात उनकी ठीक है। अनिल विज को आपने कारण बताओ नोटिस भी भेजा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं आ रहे हैं, वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। तो अनिल विज को कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा? उनको कारण बताओ नोटिस इसी बात का था कि वो पार्टी प्लेटफार्म पर आके बात करें। तो फिर वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही हो जाता, मीडिया में क्यों आया वो कारण बताओ नोटिस? वो मीडिया में चीज़ें चली हुई थी, समाधान हुआ, हम बैठे और बातचीत हुई। तो उन्होंने दे दिया जवाब। क्या कहा उन्होंने? पीपीपी को लेकर लगातार सवाल कांग्रेस ने उठाए, पोर्टल शुरू कर दिए, पोर्टल की सरकार हो गई और ये सब संभव हुआ है। तो इसका योगदान तो पोर्टल के माध्यम सरकार आने में है, बहुत बड़ा योगदान है। रामकुमार गौतम ने सदन में कहा कि अगर ये पोर्टल से सरकार बननी होती तो मनोहर लाल खट्टर को क्यों बदले? नायब सैनी के चेहरे पर सरकार बनी है। नहीं, चेहरे पे तो बनती है सरकारें, ये बात नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रेजिडेंस के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले। पहले क्यों नहीं खुले थे? मनोहर लाल भी तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे, 10 साल तक रहे। जब आपको ये प्रचार करना पड़ रहा है कि अब मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हुए हैं मुख्यमंत्री हाउस के, तो पहले भी बीजेपी की सरकार थी, पहले नहीं खुले थे तभी तो अब खुले। अब वो तो खुद मनोहर लाल जी ने भी इंटरव्यू में कहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कैसे हार गए? उस समय एक इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया गया संविधान की किताब को लेकर। संगठन में कुछ लोगों ने काली भेड़ों का काम किया है। निर्मल रानी पर भी आपने आरोप लगाए, गन्नौर से विधायक थी। मैंने तो किसी पर आरोप लगाया ही नहीं। कुछ लोगों उनकी वीडियो आई थी। तो विधानसभा चुनाव जब हुए तो निर्मल रानी की टिकट कट गई। क्या वो इसी चीज का नतीजा था कि वो ऑडियो आई? 48 सीटें आप जीत गए। ये टिकटों का बंटवारा आप सही मान रहे हैं? टिकटों का बंटवारा सही मायने में। तो जाति पाति को देखा आपने? नहीं, बीजेपी में जाति पाति ये तो कांग्रेस वालों का काम है। आप नगर निगम चुनाव में करनाल जिले की जब सीट टिकटों का ऐलान हुआ, उस पर आपके साइन है नीचे, सबके आगे जाति लिखी हुई थी। भूपेंद्र नोतना जाट, ब्रैकेट में नहीं, पंजाबी, अरोड़ा पंजाबी, यादव पूर्वांचल समाज। क्या ये जाति पाति का उदाहरण नहीं है? नहीं, जब हम टिकटों का वितरण करते हैं, कैंडिडेट को जब आप घोषित कर रहे हो उस वक्त जाति लिखने की जरूरत है? नहीं, उस समय हम लेटर पे सोशल इंजीनियरिंग कह ले, थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग हम 100% करते हैं। आपके पूर्व में सहयोगी रहे पिछली बार 1924 में दुष्यंत चौटाला, लेकिन वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल कानून व्यवस्था को बड़े अच्छे से देख रहे थे, सरकार अच्छे से संभाल रहे थे, नायब सैनी उतने अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। जिनको जनता ने नकारने का काम किया है वो इस प्रकार से राजनीति में रहने के लिए बस अपनी बयानबाजी करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। तो भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार कहते हैं, उधर से इनेलो भी कहती है कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा भाजपा की बी टीम है। क्या है ये? दोनों ही बी टीम है, ये हकीकत। भाजपा के कुछ जिला अध्यक्ष हैं, 5 जिला अध्यक्षों की चिट्ठी वायरल हुई, आपके पास भी आई होगी, उस पर क्या कहेंगे? आप पिछले दिनों अमित शाह से भी मुलाकात की थी आपने, तो लगातार ये बात चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होंगे या नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। क्या वो मुलाकात इसीलिए थी कि इस कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए? कितनी मंत्रिमंडल के बीच बीच में बातें चलती हैं कि 2 मंत्री बदले जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब ये सब तो क्या कोई सुगबुगाहट? हालांकि बीजेपी में पता नहीं लगती है, कुछ भी नहीं है ना, झूठ बात चलती है, उसको ज़्यादा सुनते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि वीर बाल दिवस जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मना रही है, पंजाब चुनाव को देखते हुए मना रही है, और जबकि भाजपा को पंजाब में कुछ मिल नहीं रहा है। अब कितनी बड़ी झूठ है ये, क्योंकि जब 2024 का चुनाव नहीं हुआ था तब भी जब मैं बीजेपी के लोगों से, संगठन के लोगों से बात करता था तो कहते थे 24 का चुनाव तो हमने जीत रखा, हम तो 29 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सच है। और ये हमारी